नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं 2024 में फरवरी महीने में जो एकादशी पड़ रहा है, जो आने वाला है, सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये माघ महीने में होता है और इसका एक पौराणिक कथा भी है, तो अच्छे से कथा को ज़रूर सुनें। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं, तो कुछ नियम ज़रूर करें, जिससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो सटतिला एकादशी है, जिसको लेकर ऐसा माना जाता है कि इस दिन तिल का प्रयोग 6 जगह अलग-अलग तरीके से अगर आप करती हैं, तो व्यक्ति को सभी पापों का नष्ट होता है, साथ ही मरने के बाद भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी कथा के बारे में तो मैं बताऊँगी, थोड़ा-सा मैं ये बता दे रही हूँ कि ये कब है और इसका पारण का समय क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी जो है, सटतिला एकादशी 6 फरवरी दिन जो है मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इस एकादशी का जो पारण का मुहूर्त है वो 7 फरवरी सुबह 7:11 से 9:21 तक का समय रहेगा। तो इस दिन पूजा पाठ अच्छे से आप करें, विष्णु भगवान का पूजन करें, उपासना करें, साथ ही केले का पौधा है तो उस दिन भी पूजन करें। तिल ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और कोशिश करें कि अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान करती हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कहा जाए तो बहुत फलदायी है, अच्छा माना जाता है, तो ज़रूर से ज़रूर एकादशी व्रत जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो एकादशी व्रत ही होता है। तो चलिए कथा के बारे में जानते हैं। कथा ज़रूर से ज़रूर सुनें, चाहे आप व्रत करती हों या फिर नहीं भी करती हों, तो भी कथा का विशेष लाभ आपको मिलेगा, ज़रूर सुनें। तो कथा इस प्रकार है। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी प्रभु विष्णु से सटतिला एकादशी के बारे में और उनके महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया है। वो ब्राह्मणी मेरी बहुत पूजा करती थी और मेरी बहुत बड़ी भक्त थी और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने पूरे 1 महीने तक मेरा व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वो कभी भी ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि वह स्त्री तो वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैंने एक दिन स्वयं ही जाकर उसके पास भिक्षा मांगने चला गया। जब मैंने उसे भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथ में रख दिया। मैं वो पिंड लेकर अपने धाम वापस चला आया। कुछ समय बाद वह स्त्री देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। इस धाम में उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह बहुत ही घबरा गई और मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ कि फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिला है? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वो आपको सटतिला एकादशी व्रत की विधि के बारे में ना बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और देव कन्याएं द्वारा बताई गई विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसकी कुटिया में अन्न धन भर गई। अतः हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और सुख वैभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए सटतिला एकादशी जब आप करती हैं तो दान ज़रूर करें। वैसे तो कहा जाए कि प्रत्येक एकादशी जो होता है दान करने का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ-कुछ एकादशी ऐसा होता है कि कुछ खास चीज़ों का दान करने से आपको बहुत फल मिलता है। तो इस एकादशी के दिन अन्न दान तो आप ज़रूर करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, साथ ही काला तिल का भी दान करें। काले तिल का पानी से स्नान करें और विष्णु भगवान को भी काले तिल का ही भोग लगाएं। साथ ही इस दिन पीपल पेड़ में भी पूजन करें और इसका पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस एकादशी व्रत के बारे में आपको अच्छे से मैंने बताया है और अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। कोई भी सवाल सुझाव या कोई भी डाउट रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।